धमाकेदार दिवाली सिर्फ उत्कर्ष के साथ। इस दिवाली ट्रिपल धमाका ऑफर में सभी ऑनलाइन कोर्स पर पाएं 90% तक की छूट, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी और हर लाइव फ्रॉम क्लासरूम कोर्स के साथ फ्री रिकॉर्डेड कोर्स। ये धमाकेदार ऑफर सिर्फ 3 नवंबर तक है। एनरोल नाउ। हेलो हाय नमस्कार मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सभी। मैं धनंजय आप सभी का अपने यूपी उत्कर्ष परिवार में स्वागत करता हूं। जी हाँ, चलिए आज के सेशन में हम लोग करते हैं ज़बरदस्त तरीके से आज एक नई जर्नी की शुरुआत। और आज दीपावली का दिन है और आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, ईश्वर आपकी ज़िंदगी में प्रकाश लाए और आप अपनी मंजिल को पाएँ। ईश्वर से ये कामना करेंगे आप और अपने परिवार के साथ आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें, व्यस्त रहें और तरक्की की दुनिया में एक कदम आगे बढ़ें। ये हमारी आप सभी से कामना है। और दीपावली का त्यौहार अच्छे से मनाइएगा, बढ़िया से मनाइएगा। थोड़ा बम पड़ाका कम बनाइएगा, थोड़ा बारूद कम छोड़िएगा, क्योंकि कभी कभी नुकसानदायक हो जाता है और तकलीफ़ ज़्यादा दे देता है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग अपना आज का सेशन। तो आप सभी को एक बार फिर से मैं धनंजय हेलो हाय नमस्कार आप सभी का अपने इस प्यारे से बैच में, प्यारे से चैनल पर स्वागत करता हूँ। ठीक है ना। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम सेशन आप सभी के लिए लेकर आए हैं ना, वो हम एक बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं जो आपके डिस्काउंट पर आधारित है। मतलब प्रॉफिट लॉस का एक अहम हिस्सा जिसको हम कहते हैं बेस्ड ऑन डिस्काउंट। और आज हम सारे के सारे सवाल आपके डिस्काउंट का, आपके जो जीडी में पूछे हुए सवाल हैं वो लेकर आए हुए हैं। रीज़न है उसका क्योंकि आप उत्तर प्रदेश पुलिस या एसआई का पेपर देने वाले हैं और आप सभी विद्यार्थियों के लिए जीडी के पूछे हुए सारे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण होंगे और वो भी सीजीएल बोर्ड का पूछा हुआ सवाल है। तो इससे बेहतर सवाल आपके एग्जाम्स में नहीं रहेंगे, इसी तरह के सवाल आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्काउंट टॉपिक का पहला सवाल और सीधे सवाल पे ही आते हैं डायरेक्ट। ठीक है ना भैया। तो चलिए पहला जो सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है मेरे लाल, 25% ऑफ 10% दो क्रमिक छूटों के समतुल्य छूट ज्ञात करें। लेटेस्ट अपडेटेड क्वेश्चन है आपका 2024 का जो 29 फरवरी को पूछा गया था। फाइंड द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट डिस्काउंट। देखो इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं ब्रदर। पहला तरीका जो है आपका वे फर्स्ट क्या है, वे फर्स्ट हम लोग लगाते हैं x + y माइनस XY बाई 100। यही तो करते हैं फार्मूले से। हालांकि फार्मूले हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन एक बार मैं आपको बता दे रहा हूं ताकि आपको तकलीफ ना हो, कभी आपको मिले तो परेशानी ना हो। तो अगर इसकी वैल्यू आप रख लिए 25 और y की वैल्यू है 10, माइनस 25 गुने 10 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 100। तो 25 और 10 ये हमारा हो जाएगा 35, माइनस क्या हो जाएगा 35, माइनस यहाँ से कट जाएगा तो हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 2.5। अब 35 में से 2 निकाल देंगे तो आपका 33, 33 में से 5 निकलेगा तो 32.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 32.5। तो आपका जो डिस्काउंट परसेंट है बच्चे वो 32.5 हो जाएगा, 32.5 हो जाएगा। ये तो बेसिक है, फार्मूले से हमने किया। आप कर सकते हैं इसको फार्मूले से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फार्मूला थोड़ा अच्छे सवालों में आपको तकलीफ ज़्यादा दे देगा। लेकिन अगर हम इसको रेशियो से करने की कोशिश करें ब्रदर, अगर हम इसको रेशियो के फंडे पे ले आएँ, जबकि आपको रेशियो का फंडा ही ज़्यादा बढ़िया से समझने की ज़रूरत है। आप रेशियो के अप्रोच को समझें। रेशियो के फंडे पे ले आएँ तो भैया देखो आपको 25% की छूट है तो 25% की वैल्यू जो है वो 1/4 होती है। और उसके बाद 25% के बाद फिर आपका 10% का है तो 10% की वैल्यू जो होती है वो आपकी होती है 1/10। तो 25% की जो छूट है, 25% की छूट है, 25% 1/4। परसेंटेज फ्रैक्शंस आपको पढ़ने लिखने अच्छे से आता है। 25% की छूट है तो बताओ कितने की छूट है भैया। तो छूट है आपकी एक की किस पर 4 पे। 4 पे एक छूट है तो कितना हो जाएगा 3। और 10% डिस्काउंट तो 10 पे एक डिस्काउंट तो क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ हो जाएगा आपका 40 और ये हो जाएगा 9 त्रिक 27। तो एक काम करो, 40 की चीज़ आपकी किस में बिक गई 27 में, तो कितने की छूट हो गई 13। किस पे भैया 40 पे इंटू 100, 13 की छूट हो गई किस पे, इनिशियल वैल्यू 40 है। अब इसको कट पिट करोगे तो देखो 0 से तो आपका 0 निकल जाएगा और 4 से इसे काटोगे तो हो जाएगा यहाँ पे 130 डिवाइड बाई 4। डायरेक्ट 4 से ही काटिए तो देखो 4 3 12 हो जाएगा, 4 दूना 8 और 4 पंजे 20, 32.5 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द रेशियो मेथड। बहुत ही प्यारा सा लॉजिक है और मज़े में आपका आंसर आता है।
लेकिन मैं आपको इस प्रश्न को लेके एक लहरिया कट बताता हूँ। बहुत प्यार से समझना बच्चे, हर एक क्वेश्चंस का बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे हम पोस्टमार्टम कर रहे होते हैं। तो वे 3 जो हमारा है वो क्या कहता है, आइए समझते हैं। वे 3 जो है वो अपना क्या है, लहरिया कट है। वे 3 क्या है अपना, तो वे 3 जो है अपना वो लहरिया कट है। लहरिया कट भैया अपने बहुत ही शानदार अप्रोचेस के लिए फेमस है। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का लहरिया कट, तो बताएं आप सभी। पहले कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये बात समझ में आई। बहुत प्यारा और फेमस क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में खूब आता है। आपके जीडी के पेपर में देखो कितना बढ़िया सा सवाल पूछा है, आपके एसआई में भी पूछेगा। ध्यान से मेरी बात को समझना मेरे लाल कि यहाँ पे जो लहरिया कट का अप्रोच है वही कहता है कि जब भी कभी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सवाल पूछे, मेरी बात पे बहुत गौर करना तभी आप लहरिया कट समझ पाएंगे। जब भी कभी भी आपको इक्विवेलेंट डिस्काउंट का सवाल पूछे तो आप देखना कि जो भी उसमें परसेंटेज वैल्यू यूज हो रहे हैं, जो भी उसमें परसेंटेज वैल्यू यूज हो रहे हैं, जो भी उसमें परसेंटेज वैल्यू यूज हो रहे हैं, अगर उनमें कोई भी एक वैल्यू 10% है, कोई भी एक वैल्यू अगर 10% है तो इन ऑप्शंस में से वही ऑप्शन राइट होगा जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। जिसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। तो आपका राइट आंसर क्या है, आपका राइट आंसर है 32.5%। आपको पता है ना, आपका राइट आंसर 32.5 है, तो इसका डिजिटल सम क्या होगा, 1 ही होगा। आप जोड़ लो तो 5, 3, 8 और 2 10, 10 का डिजिटल सम क्या होगा, 1 होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। तो आप हमेशा इस लहरिया कट को याद रखना। और चेक कर लो, 9 यहाँ कटेगा, 3 1 4 नहीं हो सकता, 5 5 10 3 13 3 1 4 नहीं हो सकता, 8 4 12 3 15 5 1 6 नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शंस दिख रहा है लहरिया कट अंदाज में, जिसका आंसर क्या होना चाहिए मेरे लाल, डिजिटल सम 1 आ रहा है और ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है ना भैया। जल्दी से एक बार प्यार से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो मेरे लाल कि यस सर हम पूरी बात को समझ गए। अगर पूरी बात समझ चुके हैं तो फटाफट मैसेज करके बता दीजिए। ठीक है, आइए कुछ सवाल मैं आपको अपने मन से देता हूं, ठीक है ना। अगर मैं आपको इसी तरह का सवाल अपने मन से देता कि 10% ऑफ 10% फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, ईडी फॉर इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो कैसे लगाते। अब देखो, आप अगर इसको वे फर्स्ट, आप इसको अगर बेसिक से लगाते, देखो आप इसको अगर बेसिक से लगाते तो क्या करते, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 करते, जिसमें x का मान 10 है, y का मान 10 है और यहाँ पे हो गया 100 और 100 बटा यहाँ पे हो जाएगा 100। तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा तो हो जाएगा आपका 20 में से 1 निकलेगा तो आ जाएगा 19% का डिस्काउंट। ये आपका बेसिक से हो गया। अगर इसी को आप रेशो से करना चाहो, अगर इसी को आप रेशो से करना चाहो तो 10% का डिस्काउंट है तो 10% हो जाएगा 1/10। तो 10% 1/10 का मतलब होता है 10% का डिस्काउंट, तो 1 का डिस्काउंट किस पे, इनिशियल वैल्यू 10 है तो 1 का डिस्काउंट 9 और 2 बार है बच्चे तो 2 बार वही लिख लो। मल्टीप्लाई करो 100 और 9 81, तो 100 की चीज़ 81 में बिक गई तो कितना % डिस्काउंट है, 19। लेकिन जो हमने वे 3 आपको बताया है मेरे लाल, लहरिया कट, तो लहरिया कट अंदाज आपका कहता है, देखो मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन आपके पास ऑप्शन होता तो आप क्या करते कि लहरिया कट का फंडा है कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट जो पूछा है उनमें जो परसेंटेज वैल्यू है अगर उसमें कोई एक भी 10 है तो वही आंसर राइट होने वाला है जिसका डिजिटल सम क्या होने वाला है, 1 होने वाला है, जिसका डिजिटल सम क्या होने वाला है, 1। तो आपका आंसर क्या है, 19%। अब 19% का डिजिटल सम क्या है, 1 ही तो है। 19% का डिजिटल सम क्या है, 1 ही तो है, करेक्ट आंसर है। आप ऑप्शंस होता तो आप बिना लगाए सीधे डायरेक्ट आंसर दे सकते थे। ठीक है ना भैया। तो ये एक शानदार लहरिया कट है। देखो आप सभी के लिए विशेष लोगों से अलग और अपडेटेड कंटेंट आपके बीच लाते हैं, तो आप अपना प्यार बनाए रखना है मेरे लाल। सेशन को लाइक शेयर जरूर करना मेरे चीते, और प्यारा सा कमेंट अपने इस कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ देना। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। मानो अगर हम कहते 10% ऑफ 20% फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य छूट बताइए, समतुल्य छूट बताइए, समतुल्य छूट बताइए क्या होने वाला है, समतुल्य छूट बताइए क्या होने वाला है।
तो देखो अब मैं यहाँ पे बेसिक नहीं लगाने वाला हूँ, सीधा रेशियो का मेथड लगाने वाला हूँ और रेशियो के मेथड से आपको करना है। तो अगर रेशियो से करते तो 10% होता है आपका 1/10 और 20% 2/5 होता है, लेकिन उससे पहले 2/10 होता है क्योंकि हमने इसको काटा नहीं है। क्यों नहीं काटा भैया? देखो 2/10 को काट दोगे तो 1/5 आएगा, लेकिन मैं काट नहीं रहा हूँ। क्यों? अपने फायदे के लिए नहीं काट रहा हूँ। 10% मतलब एक डिस्काउंट किस पे है? 10 पे। 10 पे एक डिस्काउंट तो क्या है? 9। 20% 2 का डिस्काउंट हो जाएगा किस पे? 10 पे। 10 पे 2 डिस्काउंट क्या हो जाएगा? 8। तो 10 दहा में यहाँ पे 100 और 8 9 72। तो 100 पे 72, 28% का छूट मिल गया। अब देखो न काटने से 10 मिला और 10 से हमको 100 बनाना क्या हो गया? आसान हो गया, इसीलिए मैंने नहीं काटा। वैसे आप चाहें तो काट सकते हैं। अगर मैं इसी को अब वे टू, देखो मैं बेसिक नहीं लगा रहा, मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेसिक में नहीं लगा रहा। अगर मैं इसी को वे टू यानी लहरिया कट से करने की कोशिश करता तो मैं क्या कहता? अगर मैं इसी को लहरिया कट से करता तो ऑप्शंस मेरे पास होते तो मैं क्या करता? वही ऑप्शन उठाता जिसका डिजिटल सम क्या होना चाहिए? 1, चूंकि इसमें 10% यूज हुआ है। तो आपका राइट आंसर 28% जोड़ लो। क्या हो रहा है? डिजिटल सम 1 हो रहा है ना? करेक्ट आंसर है कि नहीं? तो अब इतने प्रैक्टिस के बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस तो आपको आ ही गया होगा कि यार ये तो बहुत मज़ेदार बात पता चल गई। लेकिन हाँ, ध्यान रखना वही लगाना जिसमें आपको 10% की वैल्यू मिले। जहाँ नहीं मिलती है वहाँ मत लगा देना, वहाँ ये रूल काम नहीं करेगा, स्पेशल है। आइए जैसे एक सवाल लेते हैं, 10% ऑफ 20% ऑफ 30%, फाइंड इक्विवेलेंट डिस्काउंट, समतुल्य छूट बताइए। तो हम क्या करेंगे? अगर हम इसको रेशियो से लगाते, अगर हम इसको रेशियो मेथड से लगाते तो 10% की वैल्यू क्या होती है? 10% की वैल्यू 1/10 होती है। 20% की वैल्यू 1/5 होती है, लेकिन हम यहाँ पे अपने सुरक्षा के लिए, अपने सुविधा के लिए 2/10 रख रहे हैं। और उसके बाद 30% 3/10 होता है। तो 10% छूट है तो 10 की चीज़ 1 का छूट हो जाएगा 9। 20% 10 का 2 तो हो जाएगा 8, और यह 10 का 3 हो जाएगा तो हो जाएगा 7। तो यहाँ हो जाएगा 1000 और यहाँ हो जाएगा 8 9 72 का 7। 7 दूना 14 की 4 हाथ में आए 1, 7 तो 49, 1 50। तो यहाँ पे 50.4। तो एक काम करो 9 पॉइंट इतना और 50 पॉइंट ये, तो 100 पे 50.4 तो हो जाएगा 49.6%। 49.6%। 49.6%। 49.6%। 49.6%। अब ध्यान रखना हमारा वे टू, ध्यान रखना भैया हमारा क्या? वे टू। वे टू क्या कहता है? तो वे टू हमारा है लहरिया कट। तो लहरिया कट हमारा क्या कहता है? बहुत ध्यान से समझना। लहरिया कट हमारा क्या कहता है? बहुत प्यार से समझने की कोशिश करना भाई। लहरिया कट हमारा है क्या? 49.6%। तो 49.6% की वैल्यू जो होती है उसमें 9 खत्म हो जाता है, 6 4 10 और 1 होता है। 6 4 10 और क्या होता है? ये 1। तो 6 4 10 ये हो जाता है हमारा 1। तो 6 4 10 क्या हो जाता है? 1। C9 में लहरिया कट में डिजिटल सम में 9 कट जाता है और 6 4 10 क्या हो जाता है? 1। तो हमारा समाप्त डिजिट देखो यहाँ भी 1 आ गया। मतलब आप बड़े मज़े में लहरिया कट यहाँ पे लगा सकते हो और मस्ती में आप आंसर्स दे सकते हो। और उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत मज़ा आया होगा ये एक बेहतरीन सी जर्नी सीख के। अब आते हैं देखो दूसरा सवाल। ये तो मैंने कुछ अपने मन से सवाल दे दिया ताकि थोड़ा सा आप प्रैक्टिस में आ जाओ। अब देखो यहाँ 10% नहीं है बाबू, यहाँ 10% नहीं है तो आपको यहाँ पे लहरिया कट लगा पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये टॉपिक जो चल रहा है वो सिर्फ और सिर्फ किसका चल रहा है? डिस्काउंट को लेके चल रहा है। 40% ऑफ 20% की 2 क्रमिक छूट की एकल छूट क्या है? तो देखो 40% को हम 2/5 लिखते हैं, सुविधा के लिए 4/10 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 मिलेगा तो 100 बनाना आसान होगा। 20% 1/5 होता है, लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम इसको 2/10 भी लिख सकते हैं। अब 10 की चीज़ 4 की छूट तो 6 हो जाएगा, और 10 की चीज़ 2 का छूट तो 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 100 और 8 छक 48। तो 100 पे 48, इसका मतलब 52% का ऑफ है। कितना है भैया? 52% का ऑफ है। 52% का यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। 52% का डिस्काउंट चल रहा है। जल्दी से बताओ, बात क्लियर है? सभी विद्यार्थियों को बात समझ में आ गई होगी और सभी लोग मज़े में इस बात को समझ रहे होंगे। ठीक है भैया, सभी को नमस्कार है, सभी को गुड मॉर्निंग है। क्योंकि अपनी क्लासेस जो है जब भी शुरुआत होती है, पहली बार मुलाकात होती है, तो हमारे लिए मॉर्निंग ही होता है मेरे लाल। ठीक है ना? और अभी भी मॉर्निंग हो रहा है। ठीक है ना? तो चलिए भैया आगे बढ़ें।
नेक्स्ट अगला देखो 50%, 30% और 20% 3 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट बताइए। तो देखो यहाँ पे कोई 10% तो नहीं है, तो आपको भैया लहरिया कट नहीं लगाना। 50% तो बाबू 50% को आप 5/10 लिखो। क्यों लिख रहा हूँ समझ में आ रहा होगा। 30% को आप क्या लिखो 3/10 लिखो। और आपका 20% तो 20% 1/5 नहीं 2/10 लिखो। क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं कि आपको 100 बनाना आसान होगा। 50% का डिस्काउंट है, इसका मतलब कि 10 पे 5 का डिस्काउंट 5 और 10 पे 3 का डिस्काउंट 7 और 10 पे 2 का डिस्काउंट तो 8, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा 1000 और 8 पंजे 40 और 7 चौक 28 280। भाई 8 पंजे क्या हो गया, 8 पंजे 40 और 0 और 7 चौक 28 280। अब ये 100 है और ये 280 है, तो कितने की छूट हो रही है भैया। तो यहाँ पे अगर दशमलव लगा दोगे तो यहाँ पे भी 1 दशमलव लग जाएगा। तो 100 पे आपका 28 हो गया। तो 28 2 30 मतलब 70 3 73, सॉरी 70 2 72। ठीक है ना, 70 2 72। 72% का आपको बच्चे यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा और इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है आपका, फिर करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है भैया, कोई डाउट समस्या तकलीफ बच्चे तो नहीं है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अब देखो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बच्चे चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी, सवाल के लेवल में वेरिएशंस होता चला जाएगा। बहुत फेमस क्वेश्चन है। एक कंपनी 3 तरह की क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। एक कंपनी है जो 3 तरह के क्रमिक बट्टे देती है, 1 2 3, ठीक ना। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्काउंट सीरीज इज बेटर फॉर द कस्टमर। इनमें से कौन सा ऐसा डिस्काउंट परसेंट है, इनमें से कौन सा ऐसा डिस्काउंट परसेंट है जो कस्टमर के लिए सबसे बेटर होगा। आप भी शॉपिंग करने जाते हैं, आपको बहुत प्रकार का डिस्काउंट मिलता है, तो आप ही बताओ पहले कि इसमें से कौन सा डिस्काउंट सही है और बेहतर है। पहले सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए। सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी विद्यार्थियों का आंसर आना चाहिए कि इनमें से कौन सा बेहतर है, सबसे बेहतर है। ठीक है भैया, जल्दी से आप सभी विद्यार्थी बता दो पहले, सबसे पहले कि इनमें से कौन सबसे बेहतर डिस्काउंट है, ये आपको बताना है मेरे लाल। चलो आओ मैं बताता हूं क्या करना है। आइए देखो, जब भी इस तरह के क्वेश्चंस मिले तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग, इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग और इसका इक्विवेलेंट डिस्काउंट अलग निकालते हैं। सबका अलग अलग डिस्काउंट निकालते हैं, उसके बाद फिर आप जज करते हैं कि कौन सा डिस्काउंट सबसे बेहतर है। एक काम करो, जब भी इस तरह के डिस्काउंट मिले ना और सबसे बेहतर पूछे तो पहले इसका सम निकाला करो, इसका सम निकाला करो पहले। तो देखो यहाँ 25 और 15, 25 और 15 क्या हो जाएगा, 25 30 और ये क्या आ गया 40%। 30 और 10 देखो ये क्या आ गया 40%। अब देखो यहाँ 35 और 5 यहाँ क्या आ गया देखो 40%। सबका यहाँ पे सम डिस्काउंट का क्या है, बराबर है। जब सबका सम बराबर हो तो इसमें से कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, तो आपको अब डिफरेंस देखना है। ध्यान देना, अगर सबके सम बराबर हैं तो कौन सा डिस्काउंट सबसे बेहतर होता है, आपको डिफरेंस देखना है। 25 और 15 में डिफरेंस कितना आएगा 10% का। 30 और 20 में डिफरेंस कितना आएगा, 30 और 20 में डिफरेंस आएगा 20% का। और 35 और 5 में जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 30% का। तो जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा होता है वो डिस्काउंट आपके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। जिसका डिफरेंस सबसे बड़ा होता है वह डिस्काउंट आपके लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो आपके लिए सबसे बेहतर डिस्काउंट है 35% ऑफ 5%। ये डिस्काउंट आपके लिए सबसे क्या है, बेटर है फॉर कस्टमर, बेटर है फॉर कस्टमर। तो इस चीज़ को आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, कंसेप्चुअल है, वरना आप इसको सॉल्व करके अगर बताएंगे कि कौन सा डिस्काउंट बेहतर है, क्योंकि डिस्काउंट वही बेहतर है जिसमें ग्राहक को ज़्यादा छूट मिल रहा हो।
तो अगर सॉल्व करेंगे तो फिर बहुत लंबी जर्नी होगी, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही होना चाहिए? कह रहा पहला प्रस्ताव, दूसरा प्रस्ताव, तीसरा प्रस्ताव। तो आंसर होना चाहिए कि भैया कौन सा प्रस्ताव? तीसरा प्रस्ताव आपके लिए सबसे बेहतर डिस्काउंट है। क्या आप मेरी बात को गहराई से समझ पाए? कोई भी दिक्कत, समस्या, तकलीफ तो बता सकते हैं, होनी तो नहीं चाहिए, लेकिन हो तो आप बता सकते हैं। अगर कोई भी डिस्काउंट, समस्या, तकलीफ है तो आप बिल्कुल इसको बता सकते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। देखो कह रहा है एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सा क्रेता को अधिक छूट प्रदान करेगा? इसमें कौन सी क्रेता को अधिक छूट प्रदान करेगा? तो देखो अब यहाँ तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब कोई शॉर्टकट, कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। देखो पहला क्या है? 2 कंसेक्यूटिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 24% की 2 क्रमिक छूट है, और बाई 5 गेट 3 फ्री है, और बाई 13 गेट 7 फ्री है। तो इनमें से कौन सा डिस्काउंट सबसे बेहतर होने वाला है? चलिए पहले थोड़ा सा आप भी अपना दिमाग लगाइए, उसके बाद फिर हम आपको बताते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्काउंट आपके लिए सबसे बेहतर हो सकता है, सबसे बेहतर हो सकता है। ठीक है ना? चलो अब यहां देखो यार, कह रहा है कि 5 खरीदे पे 3 मुफ्त फ्री। अब देखो 3 फ्री है किस पे भैया? 5 पे, तो हमारे पास 8 कुल वस्तु हो गया। देखो 5 खरीदा है और 3 मुफ्त पाए हो। आपसे बोल रहा है ना बाई 5 गेट 3 फ्री, तो 5 खरीदे हो 3 फ्री पाए हो, तो झोले में कुल 8 है, लेकिन खरीदा 5 था तो छूट कितना है? 3 है। इसका मतलब ये डिस्काउंट है 37.5%, 37.5%। अब कह रहा है 17 वस्तु खरीदें और 7 मुफ्त पाएं। बाई 13, यानी 13 वस्तु खरीदी और 7 फ्री पाइए, तो भैया आप फ्री कितना पाए हैं? 7, लेकिन खरीदे कितना है? 20। तो 20 का 100 गुना यहाँ पे कर दीजिए, 20 पंजे क्या हो जाएगा? 100। 20 पंजे 100 हो जाएगा, और 5 सतह हो जाएगा 35% की छूट। लेकिन हमारा जो पहला डिस्काउंट है वो 20%, 24%, तो एक्स वाई से निकाल लो, एक्स वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। इसलिए तो मैंने आपको बताया कभी आवश्यकता पड़े तो आप मज़े में निकालिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है? 20, और वाई की वैल्यू कितनी है आपकी? 24, और प्लस यहाँ पे 20 इंटू 24 डिवाइड बाई 100, 20 इंटू माइनस 20 इंटू 24 डिवाइड बाई क्या है? 100। तो आप पाएंगे कि आपका 1 जीरो तो इससे कट जाएगा, 1 जीरो तो इससे कट जाएगा, और उसके बाद आपका हो जाएगा ये 40 और 4 44, 44, ठीक है ना? 20 20 40 44, और 10 हो जाएगा तो 48, 4.8। तो 4.8 निकालोगे यहाँ से तो आ जाएगा 39.2, 39.2%। बताओ सही है कि नहीं? क्योंकि भैया आप देखो ना, 4 निकालोगे 40 और 8 निकालोगे तो 39 पॉइंट क्या आएगा? 2 ही आएगा। तो सबसे बेहतर डिस्काउंट आपके लिए क्या मिला? ए, चूंकि ये आपको 39.2% का छूट दे रहा है, तो सबसे बेहतर कस्टमर के लिए कौन सा डिस्काउंट हो जाएगा? ए डिस्काउंट इज द बेस्ट फॉर कस्टमर, मतलब आपके ग्राहक के लिए सबसे बेहतर डिस्काउंट कौन है? तो ए वाला डिस्काउंट सबसे बेहतर वाला है, सबसे बेहतर वाला है। क्लियर है कि नहीं बताओ? सभी को बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ऐसा हम आप सभी से उम्मीद करते हैं, ऐसा हम आप सभी से उम्मीद करते हैं कि सबसे शानदार होगा। क्लियर है? कोई डाउट, समस्या तो नहीं है ना? आगे चलें। ये देखो कह रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजना प्रदान करती है। कोई एक कंपनी है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है, वह विभिन्न प्रकार की योजना को आपके सामने, विभिन्न प्रकार की डिस्काउंट योजना को आपके सामने रखती है। कह रहा है कि बताओ विभिन्न प्रकार की रखती है, किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है? अभी तक तो बोल रहा था कौन सबसे बेहतर है, अब कह रहा है किस योजना में छूट प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? किस योजना में छूट प्रतिशत सबसे न्यूनतम है? देखो कितना दिया है, 1 2 3 4। अब देखो पहला क्या दिया है, 10% और 20% की क्रमिक छूट, तो ये आ जाएगा 28%, चूंकि अभी अभी आप निकाले हो। 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट में क्या आ जाएगा आपको? 28%, अभी अभी आप निकाले हो। 28% आप अभी अभी जस्ट निकाले हो। दिखा दूं आपको, 10% और 20% का अभी जस्ट आप निकाले हैं, जस्ट आप निकाले हैं। 10% और 20% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना निकाले हैं आप? 28, जो कि आप देख चुके हैं, आप निकाल चुके हैं।
ठीक है ना, ये देखो। उसके बाद कह रहा है कि बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदिए एक फ्री पाइए और झोले में कितना ले जाइए 2, तो ये तो 50% का डिस्काउंट है, ये तो 50% का है। 5 खरीदें 3 मुफ्त पाएं, तो 5 खरीदे 3 मुफ्त मतलब झोले में कुल 8, जिसमें मुफ्त 3 है जो कि खरीदा गया है 5, तो हो जाएगा 37.5% डिस्काउंट। तो सबसे क्या पूछा है कि इस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है, तो सबसे न्यूनतम है ए वाला ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन आपका सही होगा। यहाँ पे सबसे न्यूनतम कौन है? फर्स्ट वाला, इसका मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट, कि फर्स्ट वाला सबसे क्या है? न्यूनतम डिस्काउंट है, न्यूनतम डिस्काउंट। अच्छा रुक जाओ, अभी एक और है, ये तो हमने ये निकाला ना, एक और है चौथा। देखो 5 बाई 5 गेट 6, 5 खरीदे हो और 6 पाए हो। रुक जाओ अभी रुक जाओ, अभी एक बचा है, अभी एक रह गया है बच्चे। 5 खरीदो 6 पाओ, मतलब 5 खरीदे झोले में 6 आया, तो एक फ्री है, क्योंकि तुमने खरीदा 5 है, मिला 6, तो एक फ्री है, लेकिन कुल मिला कितना है? 6, तो 1/6 का 16.66% होता है। 1/6 का 16.6, क्योंकि तुमने खरीदा तो 5 है, पाए 6 हो, तो एक फ्री है किस पे? 6 पे, तो इसका मतलब आपका 16.66। तो सबसे ईजियर, सबसे चीपेस्ट क्या है? चौथा प्रकार का डिस्काउंट, मतलब डी ऑप्शन सही है बच्चे, डी ऑप्शन। अगर ऊपर के 3 होते तब तो पहला था, क्योंकि सबसे न्यूनतम पूछा था, एक हम लोगों ने छोड़ दिया था लास्ट वाला। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट, कि सबसे न्यूनतम छूट इसी पे है, बाकी सब पे इससे ज्यादा छूट है। बोलो भैया, समझ में आ रहा है? बोलो, एकदम क्लियर है? कोई समस्या तकलीफ आप सभी को तो होनी नहीं चाहिए, वैसे सभी विद्यार्थियों को बात एकदम अच्छे से क्लियर कट समझ में आ जाना चाहिए। और आइए अब अगला सवाल क्या कह रहा है? 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5,060 रुपए में बेची जाती है, साइकिल की अंकित मूल्य बताओ। देखो, इस प्रश्न को करने से पहले आपको एक शानदार सूचना दे दें, आप सभी विद्यार्थियों के लिए दीपावली के इस शुभ अवसर पर मेरे लाल उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पे पाएं, पर क्या पाएं भैया? आइए दिखा देते हैं भैया क्या पाएं। देखो, उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर 24 से, ये आपका 3 नवंबर तक का ऑफर चल रहा है। 24 से कहां तक? 3 नवंबर तक, ध्यान रखना, 24 से 3 नवंबर तक ऑफर चल रहा है। और इस दिवाली उत्कर्ष के साथ कीजिए सपने को साकार। जी हां, बहुत से लोगों की बहुत सी बड़ी मंजिल होती है, लेकिन किसी के लाइफ में कुछ बाधा है। क्या है हम तो नहीं जानते, ना कोई और जानता है, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। लेकिन क्या आप उस बाधे में ही फंसे रहना चाहते हैं? क्या अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर नहीं करना चाहते? अगर चाहते हैं यार, तो एक कदम बढ़ाना पड़ेगा, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और शिक्षा ही एक ऐसी शेरनी है जो आपको आपकी मंजिल तक दहाड़ते हुए पहुंचाएगी और मान सम्मान को हमेशा टॉप पे रखेगी, जिस तरह से आप जीना चाहते हैं। तो अपने सपने और अपने माँ बाप के सपने को साकार करने के लिए उत्कर्ष परिवार आपको अप टू 90% डिस्काउंट दे रहा है। उत्कर्ष के सभी टेस्ट सीरीज पर पाएं अप टू 90% का डिस्काउंट, और ये ऑफर 24 से सिर्फ और सिर्फ 3 तक है। और आज आप 3 तक है, और आज आपका हो गया 31, ठीक है। और आज दीपावली भी है, तो शुभ काम में बिल्कुल देरी मत करिएगा। उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करिएगा और फटाफट आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाइएगा। उत्कर्ष दिवाली धमाका ऑफर, एक दूसरा सूचना भी आप सभी के लिए है कि अब उत्कर्ष ऐप के सभी टेस्ट सीरीज पर आपको मिलने वाले हैं अप टू 90% डिस्काउंट। आप देखो, RPSC, ठीक है ना, NRCT, रीट, RRB, NTPC, ठीक है ना, एंड राजस्थान पशु परिचर। तो ये दिवाली ऑफर जो चल रहा है, इसका भरपूर फ़ायदा आप सभी उठाइए। और 24 अक्टूबर से 3 नवंबर तक मिलने वाले इस छूट को आप सही जगह सही इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। कहते हैं ना कि सही दिन में सही शुरुआत करनी चाहिए। तो आप सभी की ज़िंदगी में खुशियां रहें, प्रकाश रहें, इसी तरह आप हंसते और खिलखिलाते और मस्त रहें, स्वस्थ रहें और व्यस्त रहें अपनी ज़िंदगी में। तो उत्कर्ष एक छोटा सा पहल आपके बीच लेकर आया हुआ है, जो कि आपके लिए छोटा हो सकता है, लेकिन उन विद्यार्थियों के लिए
जो विद्यार्थी वास्तव में नीडेड है उनके लिए एक बहुत बड़ी पहल है कि भैया आप भी अपने मंजिल को पा सकते हैं, क्योंकि सारे कोर्सेज पर अप टू 90% का डिस्काउंट, मतलब आप समझ रहे हैं बहुत ही बिगर डिस्काउंट आप सभी को दे दिया गया है। तो आप फटाफट अपने कोर्सेज को जाइए और फटाफट बाई करिए और आप अपनी मंजिल का उड़ान भर दीजिए भैया, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से आते हैं अपने उसी सवाल जवाब पर जो आपको दिया था। तो जीडी 2024 और शिफ्ट नंबर 4 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, 45% की छूट के बाद एक साइकिल 5060 में बेची जाती है। साइकिल का अंकित मूल्य, अब ध्यान दो 45% की छूट है, 45% की छूट है, तो 45 का मतलब 45 बाई क्या हो जाएगा 100, 45 का मतलब 45 बाई क्या हो जाएगा 100। अब देखो 5 से काटेंगे, 5 9 45 और 5 दूना 10, यह हो जाएगा आपका कितना 9/20, 5 9 45, 5 दूना 10, 9/20। 45% की क्या है छूट है। अब 45% की छूट है तो कितना छूट है 9 किस पर, एमपी पर। यानी अगर एमपी आपका 20 है तो आपका 9 का छूट है तो सेलिंग कितना हो जाएगा, तो सेलिंग हो जाएगा आपका 11। 9 का छूट तो सेलिंग क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, ठीक है ना। एमपी, चूंकि डिस्काउंट हमेशा एमपी पर ही मिलता है। तो ध्यान दो, इतने छूट के बाद एक साइकिल को इतना रुपए में बेचा जाता है, मतलब सेलिंग प्राइस आपको दिया है 5060। तो देखो भैया कितना गुना जाएगा, तो एक काम करना 11 चौक 44, 44 कर देंगे तो क्या बचेगा 6, 11 6 का 66, 460 गुना जाएगा। तो आपसे एमपी पूछा है तो एमपी को 460 गुना कर दीजिए। 0 2 6 के 12 के 2 हाथ में आए, 1 2 चौके 8 और 1 9। तो आपका कुल जो एमपी होगा मेरे लाल वो 920 रुपया होने वाला है, 920 रुपया होने वाला है। 460 तो 920 तो ये हो गया, 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 0 और बढ़ने वाला है, ठीक है ना। क्योंकि भैया देखो 2 6 के 12 की 2 और 2 दूना 4, 1 2 चौके 8 है 9 और 2 0 होगा ना 9200। मतलब कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ सही है भैया, जल्दी से बताना भाई। आप सभी विद्यार्थी सेशन को लाइक और शेयर कर दो मेरे भाई, सभी मित्र दोस्त यार सोशल मीडिया ग्रुप वगैरह पे शेयर कर दो ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। क्योंकि आप सभी विद्यार्थियों को जो क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन का इंतजार करते हैं, उन सभी विद्यार्थियों का अपने इस प्यारे से उत्कर्ष एप्लीकेशन उत्कर्ष के चैनल पे मोस्ट वेलकम है, ठीक है। एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट इस प्रकार देता है कि विक्रय मूल्य 574 रुपया हो जाता है। वस्तु की अंकित मूल्य बताएं। अब ध्यान दो, कितना छूट देता है मेरे लाल, ध्यान से मेरी बात को सुनना। कितना छूट देता है 18%। देखो एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है। अब 18% मतलब 18 बटा क्या हो गया 100। अब 18% की छूट है तो काट दो, 2 9 18 और 2 पंजे 10, 9 बटा क्या हो जाएगा 50। इसका मतलब अगर आपका एमपी जो है वो 50 है तो आपका जो एसपी है वो 9 की छूट है, तो ये 41 है। कितना है 41 है, क्योंकि 18%, 2 9 18, 2 का 50। यदि एमपी आपका 50 है तो 9 की छूट, एसपी क्या है 41। कह रहा है अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है और विक्रय मूल्य 574 हो जाता है, तो अंकित मूल्य बताएं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं भैया। आपका 41 की जो वैल्यू है वो है 574, सेलिंग प्राइस दिया गया है। तो एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं मेरे भाई, 20 चौक का 80, ठीक है ना। एक काम कर लेते हैं, 47 की वैल्यू है ना आपकी, तो इसको तुम लेके जाओ मेरे लाल किस पर पता है, अंकित मूल्य पर, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना % की छूट दी जाती है, मार्क प्राइस पर, ठीक है। इतना है तो अंकित मूल्य, ठीक है। तो हमारा देखो एसपी यही होगा, क्योंकि एमपी हमारा ये है तो 9 की छूट, तो हमारा एसपी क्या होगा यही होगा। अब इसको कितने पे ले जाते हैं, तो पहले एक काम करो, 41 को एक बार लेके जाओ, 41 को एक बार लेके जाओ। तो यहाँ पे अगर 41 को एक बार लेके जाओगे मेरे लाल, तो 7 में से 1 जाएगा आपका 6 हो जाएगा, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा। तो इसको 4 बार ले जाओ, क्योंकि 4 चौका 4 एक कम 4, 4 चौका 16, 164। तो इसका मतलब ये 16 गुना पे जाएगा। अब आपसे एमपी पूछा है तो एमपी का यहाँ पे 14 गुना कर दो, 14 पचे क्या हो जाएगा 70, यानी 700 आपका क्या हो जाएगा एमपी, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में क्या, अंकित मूल्य। ध्यान रखना मेरे लाल, ठीक है ना, कंफ्यूज मत हो जाना एमपी सीपी एसपी में। अंकित मूल्य जिसको कहते हैं मार्क प्राइस, ठीक है भैया, क्या कहते हैं मेरे लाल, मार्क्ड प्राइस। क्लियर है।
चलो बहुत बढ़िया। उम्मीद करते हैं आप सभी अपने इस प्यारे से बैच में, अपने इस प्यारे से क्लास में बहुत अच्छे से सीख रहे होंगे। सभी विद्यार्थियों को भैया हेलो नमस्कार है, जल्दी जल्दी बताओ बात एकदम क्लियर है। और अगर बात एकदम क्लियर है तो आपको अगले प्रश्न का जवाब देना है। ये प्रश्न का जवाब फटाफट आप दे दीजिए। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का जवाब क्या होने वाला है, बताइए भैया फटाफट। ये भैया चलो बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद। चलिए आइए देखते हैं भैया क्या करना है। 2000 रुपए पर अंकित 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की 2 क्रमिक छूट के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य क्या होगा? तो पहले आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दो। सबसे पहले आप इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकाल दो तो वो क्या होगा, देखो वो 20% है, ऑफ फिर 10% है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होगा? तो अभी अभी जस्ट आपने निकाला है इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 20% ऑफ 10% का इक्विवेलेंट डिस्काउंट बच्चे 28% होता है। ये अभी अभी आपने जस्ट पीछे निकाला था, नहीं निकाला होता तो आपको निकालना पड़ता, हमें याद है। तो अभी अभी जस्ट आपने अभी निकाला पीछे वाले सवाल में, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, लेकिन अगर नहीं पता होता तो आपको निकालना पड़ता। तो 28% का डिस्काउंट, 28% की वैल्यू होती है 28 बटे क्या 100, 28 बटे क्या हो जाएगा 100। तो 4 सते 28 और 4 का 25 गुना 100, 4 सते 28 और 4 का 25 गुना क्या हो जाएगा 100, ठीक है ना। तो इतना परसेंट छूट, तो कितना छूट 7 का, किस पे भैया? एमपी पे। यानी अगर एमपी आपका 25 है, अगर आपका एमपी 25 है तो आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो यहाँ पे 7 कम, तो 25 पे 7 कम 5 और 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 18, क्या हो जाएगा 18, ठीक है ना भैया। 2 क्रमागत छूट के साथ विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अंकित मूल्य आपका 2000 रुपया है, तो विक्रय मूल्य बताना है। तो 25 की वैल्यू आपकी कितनी है 2000, तो 2 गुने 1000 कर सकते हैं। अब आप बताओ 25 चौका 140 गुना 80 गुना जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 25 अठे क्या होता है 200, 80 गुना, तो यहाँ से कर लो भाई 80 गुना, तो 18 अट्ठे क्या होता है 144 और यहाँ पे डबल 0, तो 14,400 हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। बताओ भैया, बताओ सभी विद्यार्थी इस बात का जवाब देंगे कि क्या आपको मज़ा आ रहा है? आपको इस तरह के कंटेंट एकदम ईमानदारी से मैंने पढ़ाया है। आप चाहे जितने भी बच्चे अपने इस लाइव सेशन में जुड़े रहो, लेकिन अपना दिल बहुत बड़ा है भैया, चूंकि अपना विद्यार्थी की जर्नी बहुत बड़ी है, बहुत लंबी है, कारवां बड़ा लंबा है और विद्यार्थियों ने बहुत ही स्नेह और प्रेम दिया है। तो वो स्नेह इतना भारी है ना कि आप चाहे जितना भी आप सेशन को लाइक करो या शेयर करो, हम आपको ईमानदारी से डेडिकेशन के साथ एकदम जेन्युइन कंटेंट पढ़ा रहे होते हैं और शिद्दत से पढ़ा रहे होते हैं। 1% की कदम हम पीछे आपसे नहीं खींचते हैं। तो इसका फल आप सभी को ज़रूर मिलेगा अगर आप मेहनत करेंगे तो। और बाकी हम तो आप सभी के भैया प्यार करते हो, तो एक एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, हर एंगल से हम आपको काउंट करते हैं। और चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन भैया, हम बहुत ही इमोशनल आदमी हैं। और जो बच्चा अगर हमने साथ 1 कदम चलता है ना, तो हम उसके साथ 10 कदम चलने को तैयार रहते हैं। तो चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल क्या है जल्दी से बताइए। आपके स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन राइट नाउ मेरे लाल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्या कह रहा है? एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपया है। कोई सामान्य अध्ययन की एक पुस्तक है, जीके जीएस की एक कोई पुस्तक है, उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है। यदि इसे 15% और 20% की क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य क्या होगा? तो आइए क्रमिक छूट निकाल देते हैं। चाहे आप रेशियो से निकाल लो मेरे लाल, चाहे आप किसी से भी निकाल लो।
एक काम करते हैं, हम x प्लस वाई से निकाल लेते हैं, जिससे हमें सुविधा लगेगा हम उसी से निकालेंगे। 15%, 20% और यहाँ 15 इंटू 20 डिवाइड बाई यहाँ क्या आ जाएगा 100। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा भैया, 20 पंजे 100, 5 नहीं 15 3, तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 10 30 5 35, 35% माइनस 3 तो हो जाएगा कुल 32%, यानी 32% का आपको डिस्काउंट है। और आप जानते हैं कि 32% का मतलब होता है 32 बाई क्या 100। तो भैया देखो 4 का 8 बार और 4 का 25 बार, 4 का 8 बार 4 का 25 बार, इतना परसेंट छूट है। तो कितना छूट है 8 का, किस पे, एमपी पे। अगर एमपी आपकी 25 है तो 8 की छूट है, यानी आपका जो सेलिंग है वो कितना है 33 है। क्यों, सही बोला क्या, 5 इधर, अरे नहीं सॉरी यार 25 पे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 8 निकलना है ना, तो 5 इधर और 3 इधर मतलब 17, 17 3 20 और 5 28, 17 है। कह रहा है समान अध्ययन की अंकित मूल्य 800 रुपया है। अब अंकित मूल्य 800 रुपया है। अब आपको पता है कि 25 चौका 100 होता है, तो ये हो जाएगा हमारा मेरे हिसाब से 32 गुना हो जाएगा क्या, बताओ। 25 दूना 50, 0 हो जाएगा, 5 आएगा, और 25 नहीं 75 5 80, 32 गुना जाएगा। तो 32 गुना यहाँ भी कर दीजिए, आपका सेलिंग आ जाएगा 7 दूना 34 की 4 आएगा 3, असरतियाँ 51 52 53 और 54, 544 हमारा क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस। बहुत आराम से और प्यार से हमने बता दिया। उम्मीद करते हैं कि हर एक बच्चा बहुत ईमानदारी से इस बात को समझ रहा होगा। सवाल के लेवल काफ़ी अच्छे हैं, आराम से आप सवाल पढ़ लीजिए, समझ लीजिए मेरे लाल, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्यारे से सेशन में अगर आपको चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, समझने को मिल रही हैं और आप समझ रहे हैं कि नहीं हाँ गुरुजी मज़ा आ रहा है, इस दिवाली के फेस्टिवल में भी आप सभी के लिए क्लासेस डेडिकेटेड हैं, तो आप सभी जिस तरह से हम इस तरह क्लास ले रहे हैं ना, वैसे ही जब आप अपने एप्लीकेशंस पे कोई इस ऑफ़र में कोर्सेज़ लेके आते हैं ना, आप अनुमान लगाइए कि कितनी ईमानदारी और शिद्दत से पूरी टीम ऑफ टीचर्स आपको पढ़ा रही होती है। मतलब कहने को नहीं है, ये आप देखिए, जानिए, ऑब्जर्व करिए और स्टूडेंट्स के फीडबैक के साथ फिर आप अपने साथ जुड़िए। अगला सवाल देखिए, एक दुकानदार, ध्यान से सुनना भैया, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, 600 रुपये अंकित वाली वस्तु पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अब ये सवाल का जवाब तो तुम्हें देना ही चाहिए, और इस सवाल के लिए देखो हम लगाएंगे अब आपका टाइमर भी। ये आपका हम टाइमर भी लगाने वाले हैं, ठीक है ना। ये देखो टाइमर लगाने वाले हैं, इस बात को ध्यान से समझना, ठीक है ना। जल्दी से बताओ, सभी विद्यार्थी लोग इसका जवाब देंगे। भैया टाइमर आपका लग चुका है और शानदार तरीके से आपको जवाब इसका देना है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस हमने कराए हैं, तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जवाब ताबड़तोड़ तरीके से देंगे। चलो आपके लिए पूरा कंप्लीट 1 मिनट दिया। अब देखते हैं भैया किस विद्यार्थी का जवाब सही है। अब जिसका जवाब सही है वो सभी विद्यार्थी अपने इस आंसर से मैच करा लेंगे। एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% छूट देता है, तो 20% छूट का मतलब होता है 1 बटा कितना भैया 5। 20% छूट का मतलब होता है 20% मतलब 1 बटा 5। 600 रुपए के अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। अब आप ध्यान से समझिएगा, एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है, तो कितना छूट देता है भैया 1 का, किस पर, एमपी पर। यानी एमपी अगर 5 है तो उसने 1 का छूट दिया, यानी सेलिंग क्या हो गया उसका 4। उसकी सेलिंग कितनी हो जाएगी बच्चे 4। अब कह रहा है कि 600 रुपया अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो अंकित मूल्य आपका ये 5 और ये है कितना वास्तव में 600, तो 12 पंजे 60 0 120 गुना,
तो आपसे विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो भैया 12 मतलब 12 चौक 48 यानी 480, यानी आपका जो सेलिंग प्राइस होगा 480। तो जिन विद्यार्थियों का आंसर 480 है उनका बिल्कुल करेक्ट जवाब है 480 इन द सेंस। कौन सा ऑप्शन सही है भैया? डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन। देखो 13 फरवरी 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, एग्जाम का क्वेश्चन है, मैंने अपने मन से क्वेश्चन नहीं दिया है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के पूछे गए हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से प्यार से समझने की कोशिश करना मेरे भाई, क्या कह रहा है ये। तो अगला प्रश्न बहुत ही अल्टीमेट लेवल का है, बहुत ही शानदार लेवल का है। एक अंगूठी 10%, 20% और 30% की 3 क्रमिक छूट पर बेची जाती है। यदि अंगूठी का अंकित मूल्य 20,000 रुपये है तो इसका निवल विक्रय मूल्य क्या होगा? बहुत प्यारा सवाल है, ध्यान दो यार। 10%, देखो 10%, 20% और 30%, देखो 10% एंड 20% एंड 30% का एग्रीगेट छूट है। अब देखो 10% का मतलब होता है मेरे लाल 1/10 एंड 20% का मतलब होता है देखो 1/5, लेकिन हम 2/10 एंड 30% का मतलब हम यहाँ पे 3/10, क्योंकि हमें 100 बनाने में मजा आएगा। तो 10 पे 1 छूट तो 9, 10 पे 2 छूट तो क्या हो जाएगा 8, और 10 पे 3 छूट तो क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा तुम्हारा 1000, और 8 9 72 का 7 दूना 14 और 7 7 49 और 1 50, 504। अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा दूं तो यहाँ भी पॉइंट लगाना पड़ेगा। 100 पे 50.4 तो ये आपका 49.6% की छूट है। 49.6% की क्या है? छूट है। 49.6% की छूट है। तो आपका 49.6% की छूट है। कह रहा है कि अंकित मूल्य क्या है? 20,000 रुपए है, तो इसका विक्रय मूल्य क्या है? ठीक है ना, बताओ जल्दी से बताओ। अब देखो अंकित मूल्य, देखो यदि अंगूठी का अंकित मूल्य कितना है? 20,000 रुपया है, और डिस्काउंट कितना है? 49.6। तो आप बताओ यदि मार्क प्राइस आपका 100% है और इसकी वैल्यू आपकी कितनी है? 20,000 रुपये है। इतना परसेंट का अगर डिस्काउंट हो जाए, इतना परसेंट का डिस्काउंट हो जाए तो आपको 50.4%, आपको 50.4% की वैल्यू निकालनी है। 50.4% की वैल्यू निकालनी है। तो आपको ये 20,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 50.4 इंटू 50.4, इतनी बात समझ गए कि नहीं? एक की वैल्यू तो इतने की वैल्यू। तो देखो 2 जीरो यहाँ से कटेगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो 2 जीरो तो यहाँ गया, 1 जीरो खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 1 जीरो खत्म हो जाएगा तो जाएगा कितना? 20 इंटू 504। अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 चौके 8, 0 2 पंजे 10 और 1 जीरो यहाँ देखो ना, 1008, 0 0 2 पंजे 10, 0 और 20, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बताओ सही है कि नहीं? ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत ही प्यार से मोहब्बत से निकाला जा सकता है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि इस इक्विवेलेंट एग्रीगेट डिस्काउंट परसेंट को लेकर रेशियो में निकाल के फंस जाते हैं। यार थोड़ी खोपड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और कैलकुलेशंस एकदम स्मूथ और ईजियर हो जाएगा। आपको एग्जामिनर ने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में तमाम रास्ते दिए हुए हैं, लेकिन आप अटैक करोगे तब तो। अगर आप वही गोचू विद्यार्थी की तरह ऐसे ही लड़ते रह जाओगे तो ज़िंदगी में कुछ खास और बेहतर बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट, आपके सामने स्क्रीन पर एक बेहतरीन सा सवाल दिख रहा है। एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 25,000 रुपये है। देखो कोई कंप्यूटर है, उसका मार्क प्राइस कितना है? 25,000 रुपये है, और छूट प्रतिशत 15% है। मार्क प्राइस है ये, और छूट प्रतिशत आपका कितना परसेंट है? 15% है। यदि कंप्यूटर का विक्रय मूल्य इतना रुपया है तो अतिरिक्त छूट प्रतिशत कितना है? अतिरिक्त छूट प्रतिशत आपको कितना है? एक्स्ट्रा डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछ रहा है।
क्वेश्चंस में थोड़ी सी बदमाशी करी है। तो चलो मेरे लाल, इतनी सवाल की जर्नी में हमने आपको सारी बातें समझाई बहुत ईमानदारी से। तो एक सवाल आपके लिए आज के सेशन में ये होमवर्क भी देता हूँ, आप सभी इसका प्यारा सा जवाब कमेंट बॉक्स में देना। अतिरिक्त डिस्काउंट मतलब ये अंकित मूल्य पे 15% डिस्काउंट आप दे दीजिए, लेकिन विक्रय मूल्य ये है, तो आप देखिए आपका विक्रय मूल्य क्या आता है और आपको यहाँ दिया क्या है, तो इसका डिफरेंस ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको इंडिकेट कर देगा। और डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे मिलता है, तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप निकाल लीजिए कि हमको अतिरिक्त छूट किस पर और कितना मिला है। ठीक है ना। तो आपके लिए थोड़ा हिंट भी कर दिया, बाकी आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जाते जाते आप सभी को एक बार दिवाली ढेर सारी शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं मेरे लाल कि आप इस दिवाली पर ये उत्कर्ष का जो ट्रिपल धमाका ऑफर है वो 24 से 3 नवंबर तक चल रहा है। 24 अक्टूबर से 3 नवंबर, एक बार लास्ट टाइम आपको रिकॉल कर रहा हूं ताकि आप कोर्स को बाई कर लें। अगर कोई बच्चा आपके अपने उत्तर प्रदेश के ऑनलाइन किसी कोर्सेज पर अगर कोई भी कोर्स लेना चाहता है, चाहे वो आपका यूपी एसआई हो, यूपी पुलिस हो, या इंडिविजुअल मैथ्स बैच हो, रीजनिंग बैच हो, या हिंदी बैच हो, सुपर टेट हो आप सभी का, या आपको रेलवे का बैच लेना है, शशि का बैच लेना है, कोई भी आपको बैच लेना है, शशि जीडी का बैच लेना है, बूस्टर दरोगा सीरीज बैच लेना है, जो कि बूस्टर दरोगा सीरीज बैच ऑन हो चुका है और 7 अप्रैल से नवंबर से इसकी क्लास भी चलने लगेगी, 7 नवंबर से क्लास चलने लगेगी। तो आप फिर ऐसा न रह जाए कि नहीं सर हमसे ये कोर्स रह गया। ठीक है भैया। तो आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा ऑफर है और आप सभी विद्यार्थी इस ऑफर का भरपूर फायदा उठा सकते हैं। तो मेरे लाल चलिए एक बार लास्ट टाइम आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली बढ़िया से मनाइएगा, माँ बाप का आशीर्वाद लीजिएगा, लक्ष्मी को जगाइएगा और स्वस्थ रहिएगा और ज़िंदगी में तरक्की करिएगा, ऐसा हम ईश्वर से कामना करते हैं। मैं धनंजय नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा इसी जोश जज्बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, हैप्पी दिवाली।